हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न एसएससी के पैटर्न पे आधारित है, यानी हर एक प्रश्न जो एसएससी वर्तमान समय में आपका पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है ना, वही पैटर्न पे हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर एसएससी का किसी भी विभाग की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर सीडीएस या फिर दिल्ली पुलिस, तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक प्रश्न ना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और हर एक प्रश्न एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न रहेगा, जो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में कितना हेल्पफुल साबित होगा। यानी एसएससी का सभी विभाग का प्रश्न लिया गया, जो कि वर्तमान लेटेस्ट 2020, 2021, 2022 और 23, यानी इन सालों में जितना भी एसएससी ना अपने विभाग में प्रश्न पूछा है तो वही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है यह क्लास। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो क्या करा है भाई। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा ये सीरीज में। और यह प्रश्न देखो सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हमें यहाँ पे सोल्व करना होगा, यहाँ पे देखना होगा कि पहले यह प्रश्न क्या है भाई, तो सीरीज वाले, और वो भी संख्या सीरीज है, नंबर सीरीज है। और उसमें भी क्या हो रहा है भाई, तो उसमें हो रहा है ना, यह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ते हुए चल रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखो अब हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा कि यह बढ़ रहा है ना, तो किस तरह से बढ़ रहा है। जैसे कि समझो, अगर हम बात करें 56 से 90 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो 56 से 90 पे जा रहा है, यानी प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का 34 हो रहा है। 34, 56, 90। अब जब 90 से हम 132 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो 90 से 132 पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 42 हो रहा है। 42 हो रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो 132 से 184 पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 2 और यहाँ पे 5, यानी प्लस का कितना हो रहा है भाई, तो प्लस का 52 हो रहा है। अब देखो अगर हम बात करें कि 84 से 248 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है भाई, तो प्लस का 64 हो रहा है। प्लस का 64 हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे पता चल रहा है भाई कि किस प्रकार का सीरीज चल रहा है। अभी तक तो हमें कोई समझ में नहीं आया, यानी एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यानी 34 से 42 पे जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है भाई, तो 34 से 42 पे जा रहे हैं, प्लस का 8। 42 से हम 52 पे जा रहे हैं, प्लस का 10। और फिर हम 52 से 64 पे जा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे कितना प्लस का होगा, तो प्लस का 8 और 4 12, यानी प्लस का 12 हो रहा है। अब भी कोई सीरीज पता चल रहा है, तो पता अब भी चल रहा है, इस प्रकार से हमें चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, और जो अगले पदावली होगा ना, तो 12 में इस बार कितना जोड़ेंगे भाई, तो 2 जोड़ेंगे तो 14, यानी हम क्या करेंगे, इस 64 में इस बार हम कितना जोड़ेंगे भाई, तो 64 में इस बार हम 14 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे अगला पद हमें प्राप्त होगा। अब 64 में जब 14 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 4 और 4 8 और 6 1 7, यहाँ पे कितना आ गया भाई, तो यहाँ पे 78 आ गया। अब जब हम यहाँ से अगले पद और राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना, 248 से अगले पद, तो 248 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 78 को ऐड करेंगे। अब देखो 78 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 8 8 16 के 6 बाकी 1, और 7 और 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, और 2 और 1 3, यानी कितना भाई, तो यहाँ पे 326 आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देखो यह सीएचएसएल का पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें और कोई तरीका ही नहीं था, बस ओनली वन एक ही तरीका था कि हमें 2 स्टेप में चलना है और राइट आंसर प्राप्त करना है, समझ रहे हो, और कोई तरीका तो हमें दिख नहीं रहा है। तो यानी राइट आंसर हमें इस तरीका से ही सोल्व करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। 2 नंबर का प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है सही संबंध बताएं, यानी हमें शब्दों का सही संबंध बताएं, और यह सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ 6/6/2019 का प्रश्न है। अब आप लोग समझना, देखो भाई यहाँ पे कर रहा है ना,
कि प्रसन्न का संबंध जिस प्रकार आनंददीत से है, प्रसन्न का संबंध जिस प्रकार आनंददीत से है, तो उसी प्रकार उदास का संबंध यहाँ पे किससे होगा। समझना, यहाँ पे हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो प्रसन्न और आनंददीत में आपस में रिलेशन क्या भी, तो देखो इस तरह से समझो कि जब हम प्रसन्न होते हैं, यानी प्रसन्न हम किसे खुश कहते हैं, खुशी हमारे पास आता है, तो जब आप प्रसन्न होते हो, आपके पास खुशी आता है, तो आप क्या हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, यानी आनंद से भर जाते हो। उसी को कहा जाता है कि प्रसन्नता जब आने के बाद आपके पास क्या आता है, तो आनंद आता है। अब उसी प्रकार जब आप उदास होते हो, सैड होते हो, तो आपके पास उदास होने के बाद क्या हो जाता है भाई, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे संतुष्ट नहीं, विनोदपूर्ण नहीं, आनंदपूर्ण नहीं, क्या हो जाते हो, तो विषादग्रस्त हो जाते हो। विषादग्रस्त में से सोच में पड़ जाते हो, उसी को कहा जाता है विषादग्रस्त। यानी राइट आंसर यहाँ पे जो आपका होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा, तो विषादग्रस्त। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे भी आप सभी को कह रहा है ना, सही संबंध ही बताएं, लेकिन इस बार आप सभी को यहाँ पे संख्याओं का संबंध बताना है। किसका भाई, संख्याओं का। और ये पूछा हुआ है CHSL Tier 1 यानी प्री का है, और जो कि 27/8/2018 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसमें समझना क्या करा है भाई, यहाँ पे करा है ना कि जिस प्रकार 33 से 38 हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो यह लॉजिक इस वाले जो इसमें भी अप्लाई होगा, वही यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखो हमें यहाँ पे पहले देखना होगा कि आखिर 33 से 38 हुआ तो कैसे हुआ, तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 33 से 38 हुआ प्लस का 5 हुआ। अब देखो किस में प्लस का 5 हो रहा है भाई, तो देखो 17 प्लस का 5 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24, ये गलत हो गया। 12 5 कितना होना चाहिए भाई, तो 17 होना चाहिए, यहाँ पे 18, ये भी गलत हो गया। 10 और 5 15 होना चाहिए, ये भी गलत है। 13 5 18, देखो 13 और 5 18 हो रहा है, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे देखो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक क्लास आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ठीक है, देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखेगा, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखेगा, आप लोग को बताना होगा। यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। और यहाँ पे आप लोग को समझना होगा ना कि जिस प्रकार यहाँ पे इतना को इतना लिखा, तो इतना को कैसे लिखेगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या भी, तो C है, L है, I है, M है, A है और X है। ठीक है, अब इतना का कोड वर्ड क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे लिखा 31 लिखा, फिर 29 लिखा, फिर क्या लिखा भाई 13 और 12 और 4, यानी इतना का कोड वर्ड इतना लिखा ना, तो कैसे लिखा ये तो हमें पता पहले करना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉजिक प्राप्त कर लेंगे, तो फिर वही लॉजिक इसमें लगाएंगे और राइट आंसर बताएंगे। समझो, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, समझना। अब इतना से इतना हमें लिखने के लिए पहले में क्या करना पड़ेगा ना, इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि समझो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, L का 12 होता है, I का 9 होता है, और M का कितना होता है भाई 13 होता है, A का 1 होता है, और X का कितना होता है भाई, तो 24 होता है, X का 24 होता है। अब हमें सोचना है कि इतना से आखिर ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे समझने का कि देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 है, और यहाँ पे देखो 3 लिखा ना। L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 है, 12 है, यहाँ पे देखो 12 है ना। I का देखो 9 है, यहाँ पे 9 है। M का 13 है, तो यहाँ पे भी 13 है। A का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और X का 24 है, यहाँ पे 24 है। यानी यहाँ पे क्या किया ना कि इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन ही यहाँ पे लिखा, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन हम लिखेंगे, और जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ना। तो देखो यहाँ पे ही अल्फ़ाबेट पोजीशन इसका हम लिखते हैं। जैसे कि देखो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना था भाई, तो 18, E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, और S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, और I का कितना होता है 9, G का कितना होता है भाई 7, और N का कितना होता है 14।
अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? 18 51 99 71 4। 18 51 99 71 4 देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना क्या करे भाई, 5 नंबर का प्रश्न, ये एमटीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। करा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे आपका एग्जामिनर कहना चाहता है ना कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता, ये आप लोग को चयन करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन 1 देखो क्या है भाई, IMPOSSI, देखो IMPOSSI, ठीक है। फिर क्या है BLE, यानी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। हमसे पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 को देखो क्या करा भाई, तो POSSI, फिर BLE, यानी पॉसिबल ये भी बनाया जा सकता है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 को देखो IMPOS और E की बात करें तो E, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 3 भी बनाया जा सकता है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे देखो IMPASSI, फिर क्या है भाई भी की बात करें तो देखो इसमें भी ना कहीं भी ओवरऑल भी की जिक्र नहीं किया गया, यानी और इसमें जिक्र किया गया, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि यह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें भी का प्रयोग नहीं किया गया। समझ रहे हो? इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या है भाई, तो 6 नंबर का यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है और इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, इसमें कह रहा है ना कि कुछ कप गर्म है। देखो समझना, यहाँ पे कह रहा है ना कप, और कह रहा है कप का कुछ भाग वह क्या भी तो गर्म है, कप का कुछ भाग क्या भी तो गर्म है। कह रहा है सभी गर्म चाय है, और यह जो जितना भी गर्म है ना, यह सभी गर्म जो है क्या भी तो सभी गर्म चाय है, यानी इस प्रकार से लिखना सभी गर्म क्या है भी तो चाय है। ठीक है समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या करे भाई, कह रहा है कुछ चाय कप है, कुछ चाय वाली ये वाले भाग और कप वाली ये। अब देखो चाय वाला और कप वाला कुछ भाग मिल रहा है, बोलोगे मिल रहा है। यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 देखो क्या करे भाई, कह रहा है सभी कप चाय है, यह जितने भी कप है यह पूरा कप चाय के अंदर है नहीं ना है, यानी निष्कर्ष 2 गलत होगा। तो क्या होगा भाई आपका राइट आंसर, केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ओनली 1, केवल निष्कर्ष 1 सही है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे देखो। यहाँ पे समझना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या करा है आप सभी से, करा है 5 व्यक्ति एक के ऊपर एक करके रखा गया है। 5 वस्तुएं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 वस्तुएं हैं और एक के ऊपर एक करके रखा गया, यानी इस प्रकार से देखो 5 वस्तुएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी इस तरह से एक के ऊपर एक, यानी सबसे ऊपर कोई होगा, फिर उससे कोई नीचे होगा, फिर उससे कोई नीचे होगा, फिर उससे कोई नीचे होगा और फिर उससे भी कोई नीचे होगा। देखो 5 वस्तु यहाँ पे रख लिया गया। अब क्या कर रहा है, अब आप लोग प्रश्न को समझना। देखो एमटीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, कर रहा है कि पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है। अगर देखो पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, तो अगर मैं पंखे को यहाँ पे रखता हूँ, अब पंखे से 4 स्थान ऊपर जाओ, 1 स्थान, इस तरह से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और 4 स्थान पे कौन है भाई, तो 4 स्थान पे बल्ला, यानी बल्ला कहाँ होना चाहिए, तो बल्ला यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है 4 स्थान ऊपर बल्ला है, तो 4 स्थान ऊपर होगा ना पंखा से बल्ला। ठीक है, अब कह रहा है गेंद जो है कुर्सी के बीच
गेंद और कुर्सी के बीच में कौन है भाई, मेज है। अब देखो गेंद और कुर्सी को हम कहाँ रखें ताकि इन दोनों के बीच में मेज आ जाए। तो यहाँ पे देखो एक स्थान यहाँ खाली, एक स्थान यहाँ खाली है और बीच में यहाँ पे एक स्थान है खाली। तो बीच में हमें क्या रखना पड़ेगा, तो बीच में हमें मेज रखना पड़ेगा। देखो बीच में हमें क्या पे रखना पड़ेगा भाई, तो बीच में हमें मेज रखना पड़ेगा। और बीच और मेज के बीच में कौन है भाई, तो गेंद और कुर्सी है। ठीक है, गेंद और कुर्सी, यानी मैं यहाँ पे किसको रखता हूँ, तो यहाँ पे गेंद को रखता हूँ और यहाँ पे मैं किसको रखता हूँ भाई, तो कुर्सी को रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुर्सी को रखता हूँ। अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है। बल्ले के 3 स्थान नीचे, देखो बल्ला कहाँ है भाई, तो बल्ला देखो यहाँ है और बल्ला के 3 स्थान नीचे कुर्सी, यानी 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। और यहाँ पे देखो कुर्सी है ना, यहाँ पे कुर्सी होना चाहिए और यहाँ पे कुर्सी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर कर रहा है ना कि ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है। ऊपर से दूसरे स्थान पे, ऊपर से यानी बल्ला देखो ये पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे ये कौन है भाई, तो गेंद है। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो गेंद। यानी ऊपर से दूसरे स्थान पे सबसे बड़ी वस्तु कौन है, तो सबसे बड़ी वस्तु गेंद है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 8 नंबर का प्रश्न जो है क्या कहना चाहता है भाई, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, इस वाट के जगह क्या होगा। देखो CGL टियर 1 का पूछा हुआ 2022 का प्रश्न है। समझना बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा ना कि जिस प्रकार यहाँ पे देखो 20 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 28 आया, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे। कर लेंगे ना, बिल्कुल हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे भाई, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा कि 28 यहाँ पे कैसे आया, यानी 91, 8, 2 और 13 को आपस में इस तरह से कैलकुलेशन किया, किस तरह से किया जो कि 28 आया, यही हमें प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सोचते हैं और अपने दिमाग को यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो देखो अगर मैं इस 91 में और इस 13 को हम क्या करते हैं भाई, 91 में हम 13 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो अगर मैं इस तरह से, आप लोग समझना यहाँ पे इस 91 में हम क्या करते हैं भाई, तो 13 से भाग देते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 91 और बटा का 13 होगा। ठीक है, 91 बटा का 13, यानी 91 में हम क्या किए, तो 13 से भाग दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 2 बचा। अब इस 8 में हम इस 2 से क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं। तो देखो 8 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो देखो समझना यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको भाग देते हैं। जैसे देखो 13 से 91 में भाग देंगे, कितना होगा भाई, तो 13 × 5 = 65, 1378, 13 7 का 91, यहाँ पे कितना आया, 7 मरतम। और यहाँ पे 8 में जब 2 से भाग दिए तो 2 चौका 8, यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे कितना आया भाई, तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, यानी 91 में 13 से भाग दिए 7 आया और फिर 8 में 2 से भाग दिए 4 आया। अब क्या करना है ना कि इस 7 और इस 8 को क्या कर देना है, तो गुना कर देना है। अब इस 7 और 8 को गुना करेंगे तो 7 चौका 28, देखो यहाँ पे 28 है, बोलोगे बिल्कुल है। यानी फिर क्या किए, तो 7 और 4 को गुना कर दिया जो कि 28 आ गया। और वही तरीका क्या करना है ना, इसमें भी अप्लाई करना है। देखो इस 68 में इस 17 से भाग देंगे, तो देखो 68 में जब हम 17 से भाग देंगे और फिर यहाँ पे 55 में हम 11 से भाग देंगे, 55 में जब हम 11 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 17, 34, 51 और 68, यानी 17, 68 कितना मरतम कटेगा भाई, तो 4 मरतम, 17 चौका 68। अगर हम 55 की बात करें तो ये 11 से कितना मरतम कटेगा भाई, 5 मरतम। और फिर इस और 4 और 5 को गुना कर देते हैं, 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 × 5 = 20, देखो यहाँ पे 20 है ना, बिल्कुल है। अब यही तरीका हमें क्या करना है भाई, तो इसमें अप्लाई करना है। देखो 27 में 9 से भाग देंगे और 56 में 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 27 बटा 9 और फिर क्या होगा भाई, तो 56 बटा 7। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे यानी भाग देंगे। देखो 9 तिया का 27 और 7 से भाग देंगे, इसको कितना मरतम कटेगा भाई, तो 7, 14,
21, 28, 35, 42 और 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 अठीका 56 यानी 8 मतलब में कट गया। अब जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 8 तिया का 24 यानी हमें कितना आया, तो 24 यानी यहाँ पे इस भाट की जगह जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा जो आपका राइट आंसर है। यानी क्या होगा, तो यहाँ पे 24 होगा आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोग को समझना है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का कह रहा है ना कि दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करने का मतलब है ना मिसिंग नंबर ही बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 9 आया, जिस प्रकार 1 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे आना चाहिए, भाट आना चाहिए ना। और यह देखो CHSL यहाँ पे टीयर 1 में पूछा हुआ यानी प्री का प्रश्न है। अब देखो हमें पे सोचना होगा कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो पहले हम इस वाले रो में देखेंगे, फिर इस वाले रो में, फिर इस वाले रो में। तो समझना अगर यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, समझना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ पे अगर मैं सभी को ऐड करता हूँ, समझना हमारी बातों को, 24 प्लस का 5 करेंगे 29 और 29 प्लस का 9 करेंगे तो 29 और प्लस का 9 कितना होगा भाई, तो 9 9 18 और 2 1 3 यानी 38। समझ पा रहे हो? 24 5 29 और 29 और 9 38 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो क्या होता है भाई, तो 30 और 7 37 और 37 और 1 कितना आ रहा है भाई, तो 38। यहाँ पे भी देखो 38 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे भी हम जब जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे भी जब हम जोड़ेंगे ना तो तीनों को जोड़ने के बाद हमें 38 ही आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 38 ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो 19 और 18 को जोड़ेंगे क्या होगा भाई, तो 19 और 18 कितना होगा, तो 37। अब बताओ कि 37 में हम क्या जोड़े कि हमें 38 प्राप्त हो जाएगा। बोलोगे सिंपल से 37 में आप 1 जोड़ो तो 37 और 1 38 होगा। यानी इस भाट के जगह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का। इसमें क्या करा है ना कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में लिखने का मतलब होता है कि यहाँ पे महासागर है, नदिका है जिसे नाला कहा जाता है, समुद्र है, हिम नदी है जिसे ग्लेशियर कहा जाता है और फिर नदी है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना होगा। तो देखो हमें यहाँ पे कैसे समझना है, तो हमें सबसे पहले छोटा से समझना, उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद और सबसे अंत में जो बड़ा होगा वो उसको लिखना है। तो देखो इसमें हम सबसे छोटा की बात करें ना तो क्या मिलेगा, देखो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। CHSL प्री का पूछा हुआ 2021 का प्रश्न है, कर रहा है सबसे छोटा हमें चुनना है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नदी का नाला को लगाएंगे, नहीं, नाला से भी छोटा होता है हिम नदी जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर को आप लोग समझते हो, जहाँ से धीरे धीरे पानी क्या होता है ना कि ग्लेशियर बर्फ होता है, वहाँ से धीरे धीरे पानी जो होता है वह पिघलता हुआ एक मतलब कि धीरे धीरे वहाँ से आता है। तो वह क्या होता है सबसे छोटा, यानी ग्लेशियर होगा पहले 4 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पहले 4 नंबर। तो देखो ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 3 कट गया। तो सबसे पहले क्या होगा भाई 4 नंबर। अब ग्लेशियर से जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो वह क्या होता है, नाला होता है, जो एक नाला का रूप में यहाँ पानी को बहाता हुआ है। यानी ग्लेशियर से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कौन हुआ भाई, तो नाला, यानी 2 नंबर है जिसे हम क्या कहते हैं, नदिका कहते हैं। अब नाला से थोड़ा सा और बड़ा जो होगा ना वह क्या होगा भाई, तो यहाँ पे नदी होगा, यानी 5 नंबर। ठीक है, अब नदी से अगर और बड़ा की बात करें ना तो नदी से और बड़ा जो होता है वह क्या होता है भाई, तो समुद्र होता है, यानी 3 नंबर। अब समुद्र से भी और बड़ा की बात करें ना तो वह क्या होता है भाई, तो महासागर होता है, यानी 1 नंबर। ठीक है, अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो 42531 42531 ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है। क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो?
तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थान को भरे, यानी इस भाट की जगह जो होगा वह क्या होगा भाई, यानी हमें सोचना है यहाँ पे कि जिस प्रकार FAM का संबंध HBO से है ना, तो इसी प्रकार LMP के यहाँ पे संबंध किससे होगा, ये आप लोग को बताना है। कैसे करोगे समझना। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो F का 6 होता है, A का 1 होता है, M का कितना होता है भाई, तो M का 13 होता है। H की बात करें तो 8 होता है, B की बात करें 2 होता है, O की बात करें तो कितना होता है भाई 15 होता है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनावो पहले कि देखो अगर हम बात करें ना कि F से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो H पे, यानी F का 6 H का 8, तो 6 से 8 पे जा रहा है भाई, क्या हो रहा है, तो प्लस का 2 हो रहा है, 6 प्लस का 2 8। फिर देखो A से कहाँ पे जा रहा है भाई, B पे, A का देखो 1 और B का कितना है भाई, तो B का 2, 1 से 2 पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 1 हो रहा है। अब देखो जब हम M से अगले पद निकालेंगे O पे, तो M का 13 और O का 15, यानी 13 से 15 पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 2 हो रहा है। अब यही लॉजिक हमें क्या करना है, तो इस वाले में अप्लाई करना है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, तो पहले इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो L का 12 होता है, M का कितना होता है भाई, तो M का 13 होता है, P का कितना होता है भाई, तो P का 16 होता है। अब हमें क्या करना है ना, तो अब हमें यहाँ पे समझना है। देखो जब हम L से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो L से पहले पद निकालेंगे तो L का 12, और 12 में हमें क्या करना है, तो प्लस का 2। देखो यहाँ पे प्लस का 2 किया है, तो प्लस का 2 करेंगे। अब देखो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और 14 जो होता है वह क्या होता है भाई, तो N का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे। ठीक है। फिर देखो कहाँ चलेंगे भाई, तो M से चलेंगे अगले पद पे। अब देखो M का अल्फावर्ड पोजीशन 13, लेकिन इस बार प्लस का 1 जोड़ना है, तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, और 14 जो होगा वह क्या होगा भाई, तो N का होगा। फिर देखो कहाँ चलेंगे, P से अगले पद पे चलेंगे। P का कितना होता है भाई 16, 16 में क्या करना है, प्लस का 2 जोड़ना है, 16 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो 18, और 18 जो होता है वह क्या होता है भाई, तो R का, यानी यहाँ पे R होगा। अब बताओ NR कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो NR जो है ना, देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना क्या करे भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और देखो 2022 का पूछा वो प्रश्न है, CPO, SI, ASI और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, समझ रहे हो ना, SSC का। कह रहा है क्या प्रश्न भाई, समझना है। यहाँ पे कह रहा है यदि P पति है Q का, देखो P जो है ना वह क्या है भाई, पति है, और किसका पति है, तो Q का। P जो पति है वह किसका पति है भाई, तो Q का। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, और R माता है S और Q की। R जो माता है ना वह क्या है, तो S और Q की माता है। S और Q की क्या भाई, तो S और Q की माता। S और Q की माता कौन है, S और Q की माता यहाँ पे R है, यानी यहाँ पे R जो है ना वह माता है S और Q की। ठीक है। आगे क्या करा है, अब करा है ना, तो R से P का क्या संबंध है, यानी P जो है R को यहाँ पे क्या कहेगा, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे समझेंगे, समझना। यहाँ पे हमें क्या करा है भाई, तो यहाँ पे करा है P जो है R को क्या कहेगा। देखो P की पत्नी कौन है भाई, Q, और Q की माँ कौन है, R है। अब बताओ कि पत्नी की माँ को क्या कहा जाता है भाई, तो पत्नी की माँ को सास कहा जाता है, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना क्या करे भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न आप सभी से करा, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को गुना, भाग को जोड़, जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, तो 19 है। अब देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, तो देखो भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो जोड़ होगा 2। फिर देखो घटाव क्या करे भाई, तो घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, यानी 35 होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो जोड़ भाग को, तो यहाँ पे भाग होगा 10।
आगे देखो क्या है भाई, तो गुना, गुना क्या करे, घटाव को, तो घटाव को और छो। अब क्या करेंगे, तो इसका हम हल करेंगे कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, 19 होगा, प्लस का 2 होगा, गुने का, अब देखो ये 35 है और ये भाग है, तो 35 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा भाई, तो 35/10 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, तो काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से काटते हैं, किस तरह से, तो देखो 2 से काटेंगे 5 मरतम 2 पचे 10, और 5 से काटेंगे इसको 7 मरतम 5 सते 35। अब देखो यहाँ पे क्या बचा भाई, तो 19 बचा, प्लस का, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 और माइनस का 6। अब क्या करेंगे, तो प्लस प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। तो 19 और 7 को जोड़ेंगे, तो 19 और 7 यहाँ पे कितना होगा भाई, तो 19 और 7 होगा 26, और 26 में फिर क्या करेंगे भाई, तो 26 में हम 6 को माइनस कर देंगे, हमें 20 प्राप्त होगा, यानी 20, और 20 जो है वह ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो ना। चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे कि विषम शब्द की पहचान करो। देखो 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 तो एक समान है लेकिन एक सबसे अलग है, और वही विषम है, और वही विषम शब्द की पहचान करना है। कैसे करोगे भाई, तो समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई, वर्ग है, यहाँ पे क्या है, समभुज त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज है, फिर समचतुर्भुज है, और फिर समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। देखो अगर हम बात करें वर्ग का, अगर हम बात करें समभुज त्रिभुज का, अगर हम बात करें समचतुर्भुज की, तो ये तीनों समान होगा। कैसे समान होगा, और ये समकोण त्रिभुज जो होगा वह सबसे अलग होगा। कैसे होगा, देखो सबसे अलग कैसे होगा, जो पहले समझते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखो यह लंब जो है और यह आधार जो है यह बराबर हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस जो कर्ण है यह बराबर नहीं होगा, यानी इसके और इसके बराबर यह नहीं होगा। अगर यह बराबर होगा तो यहाँ पे समकोण नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस जो कर्ण होगा वह बहुत बड़ा भाग होता है। इसी कारण यह जो होगा ना, यानी इसी कारण यह जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग होगा। बाकी देखो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है भाई, आपस में बराबर होता है। समभुज त्रिभुज यानी समान भुजा वाला त्रिभुज क्या होगा भाई, तो यहाँ पे तीनों का इस तरह से समझना, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो इसका तीनों भुजा, ये तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समभुज चतुर्भुज की बात करें तो यह वर्ग की तरह ही होगा, यानी लेकिन इसका भुजा क्या होगा भाई, तो समान, ये और ये क्या होगा, समान होगा। अब क्या होगा, तो समझ पा रहे हो इसमें क्या राइट आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ, जो कि क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर है, जो कि समकोण त्रिभुज सबसे अलग है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो समझना क्या करे भाई, 15 नंबर का प्रश्न, यह देखो डायरेक्शन का प्रश्न है, 2020 का पूछा हुआ एमटीएस का प्रश्न है। क्या कर रहा है भाई, समझना। लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ पॉइंट याद रख लेना, जैसे इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर पूर्व कहता हूँ, और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी को ये तो पता होना चाहिए बात। अब प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। कह रहा है टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। टीना एक लड़की है, मान लिया मैं यहाँ पे टीना है, ठीक है, कहाँ पे भाई, यहाँ पे। और क्या करे भाई, पूरब की ओर कहाँ होगा भाई, इधर। और कितना चली, तो 45 किलोमीटर अपने कार से गई। ठीक है, कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 65 मीटर चली। यहाँ पे जा आई ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ी, तो दाएं की तरफ मुड़ गई, और दाएं की तरफ मुड़ेगी तो कहाँ होगा भाई, तो दाएं की तरफ मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी। और कितना चले भाई, तो 65 किलोमीटर, यानी 65 किलोमीटर यानी दाएं की ओर मुड़ी और चली। ठीक है, कर रहा है फिर बाएं मुड़ी और 33 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़ेगी। अब देखो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी भाई, तो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी ना, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी,
और कितना चली भाई, तो यहाँ पे कितना चली, तो देखो 33 किलोमीटर चली, यानी यहाँ से 33 किलोमीटर चली। अब आपका एग्जामिनर देखो क्या कहना चाहता है भाई, कह रहा है उसका मुँह किस दिशा की ओर है। देखो उसका मुँह इस दिशा की ओर है, और इस दिशा की ओर क्या कहते हो भाई, तो आप लोग पूरब कहते हो। यानी राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पूरब होगा, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 16 नंबर का प्रश्न है जो क्या कहना चाहता है। और यह प्रश्न देखो CAPF SI दिल्ली पुलिस SI द्वितीय पाली 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना इस भाट के जगह जो होगा क्या होगा। तो देखो यह जो सीरीज है ना, यह अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है, और जब भी अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आप सभी के पास आए ना, तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन पहले लिख लेना। जैसे देखो M का कितना होता है भाई 13, P का कितना होता है 16, O का कितना होता है भाई 15 होता है, R का कितना होता है भाई तो 18 होता है। फिर Q की बात करें, इस तरह से मैं नीचे लिखता हूँ, तो तब आप लोग समझ पाओगे। देखो M का कितना होता है भाई 13, P का कितना होता है भाई 16, O का कितना होता है भाई 15, R का कितना होता है भाई 18, फिर Q का 17, और T का कितना होता है भाई तो 20, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 19 S है, तो S का 19, और फिर यहाँ पे V है और V का 22। अब हमें क्या करना है, तो अगले दो पद को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा, किस तरीक़ा से, तो देखो इस तरह से कि अगर यहाँ पे मैं क्या चलता हूँ भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से चलता हूँ कि M से चलता हूँ O पे, और O से Q पे, Q से S पे, और S से पहला पद निकालेंगे तो क्या होगा। देखो अगर मैं M से चलता हूँ O पे, यानी 13 से 15 पे जा रहे हैं, तो 13 में प्लस का 2 किया तो 13 प्लस का 2 15। फिर देखो O से मैं Q पे जा रहा हूँ, यानी 15 से 17, तो 15 में प्लस का 2 17। फिर देखो S पे चलते हैं, तो Q का 17 और S का 19, 17 प्लस का 2 19। और जब हम S से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे, तो S का देखो 19, और 19 में हम कितना जोड़ें, तो 2 जोड़ेंगे प्लस का 2, तो 19 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो 21, और 21 जो होता है ना वह किसका होता है, U का। तो यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो U होगा ना, बिल्कुल होगा। आगे देखो, आगे समझना है यहाँ पे क्या करे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से समझो, यहाँ पे देखो P, और P का कितना है भाई 16, और R का कितना है 18। तो P से चलेंगे R पे, R से चलेंगे T पे, और T से चलेंगे यहाँ पे V पे, और V से हम निकालेंगे यहाँ पे दूसरा पद। तो देखो कैसे करेंगे, देखो P का कितना है भाई, तो 16, और R का 18, 16 से 18 पे जा रहा है तो प्लस का 2, 16 प्लस का 2 18। R से T पे जा रहा है, यानी 18 से 20 पे जा रहा है, तो 18 प्लस का 2 20। और फिर देखो T से कहाँ पे जा रहा है भाई 22 V पे, यानी 20 से 22 पे, तो प्लस का 2। अब जब हम V से अगले पद निकालेंगे ना, तो 22 में प्लस का 2 24, और 24 जो होता है X का। अब बताओ U और X कौन सा ऑप्शन में भाई, तो U और X देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या करे भाई, तो 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर के प्रश्न में कर रहा है, यहाँ पे डाइस वाले प्रश्न हैं, पासा वाले, और यहाँ पे 1 2 3 डाइस दे रखा है। ठीक है, कर रहा है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखो यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखा है जिसका कलर का नाम है, कुछ स्थितियाँ दे रखा है ना। अब इन स्थितियों में कर रहा है कि लाल पृष्ठ के विपरीत जो होगा ना, वह कौन सा होगा जो बताना है। तो देखो हमें क्या करना है ना, किसी भी यहाँ पे किसी भी 2 पासे को उठा लेते हैं। देखो 3 पासा दे रखा है। अब जब भी किसी एक पृष्ठ का विपरीत पूछे ना, तो आप लोग 2 पासे को, किसी भी 2 पासे को उठा लो। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे पहले और दूसरे पासे को उठा लेता हूँ, 2 पासे को ले लेता हूँ। अब इन 2 पासों में देखना कि कॉमन स्थितियाँ कौन सी दिख रही है। कॉमन स्थिति की बात करें तो यहाँ पे देखो काला दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, काला दिख रहा है। और देखो कोई कॉमन दिख रहा है इन दोनों पासों में, नहीं ना।
तो अब हम क्या करते हैं ना कि जहाँ हमें कॉमन मिले ना तो वहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ तक ले, ठीक है। और इसमें भी वही चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे कहाँ चले, तो काला, काला से हम स्टार्ट किए, फिर काला के बाद कहाँ पे आए भाई, तो काला के बाद हम आए पीला पे, कहाँ पे आए, तो पीला पे, ठीक है। अब देखो पीला के बाद कहाँ पे आए भाई, तो सफ़ेद पे, तो यहाँ पे कहाँ पे आए, सफ़ेद पे, ठीक है। देखो सफ़ेद पे आ गए। अब फिर इस वाले पासे में आ जाओ, बी वाले पासे में, देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो काला से यानी ब्लैक से स्टार्ट किए थे। फिर कहाँ पे आए, तो देखो लाल पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल। फिर देखो कहाँ पे आए भाई, तो हरा पे यानी ग्रीन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हरा। अब हमारे कहने का मतलब समझना आप लोग कि सफ़ेद का उल्टा क्या होगा भाई, हरा, यानी सफ़ेद के उल्टा हरा होगा और हरा का सफ़ेद। पीला का उल्टा क्या होगा भाई, लाल, और लाल का पीला। अब देखो हमसे एग्जामिनर क्या पूछा है भाई, तो लाल पृष्ठ के विपरीत। अब देखो लाल का विपरीत कौन है, पीला, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी क्या होगा भाई, तो पीला होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना है, यहाँ पे 18 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है आप लोग को बताना होगा। देखो 18 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है उस पासे का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ना आपका ओपन डाइस दे रखा है, और यह जो प्रश्न है ना, यह CGL Tier 1 यानी प्री का प्रश्न है, जो कि 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे देखो ओपन डाइस दे रखा है, और ओपन डाइस देने के बाद यहाँ पे कुछ स्थितियाँ, कुछ पासे दे रखा है। अब कह रहा है कि कौन कौन पासा, यानी इस ओपन डाइस को जब हम मोड़ेंगे ना तो कौन कौन सा पासा बनेगा जो बताना है। वही ना कह रहा है कि मोड़ कर बनाया जा सकता है, जो देखो तो ओपन डाइस के रूल क्या होता है कि बंद करने के बाद हम क्या करते हैं ना, तो पहले हम उसका विपरीत देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई, तो एक स्टेप छोड़ के, यानी एक घर छोड़ के। जैसे 3 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 5, फिर 2 का विपरीत क्या होगा भाई, 6, और फिर यहाँ पे क्या बचा 1, और 1 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 1 का विपरीत यह होगा 4। अब देखो पासे का मतलब क्या होता है ना कि जब आप लोग विपरीत निकाल लिए हो तो दोनों जो विपरीत है ना, जैसे देखो यहाँ पे 3 है और 3 का विपरीत कौन है भाई, 5, तो 3 का विपरीत 5 है। अब देखो एक पासे को रखोगे और उसका विपरीत देखोगे तो जो उसका विपरीत होगा वह नहीं दिखना चाहिए। जब वह पासा क्लॉक होगा यानी बंद होगा तो उसका विपरीत नहीं दिखता है। जैसे अगर 3 होगा ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पासा 1 को देखते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 3 का विपरीत 5 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। तो देखो 3 का विपरीत 5 है, 5 नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन है भाई, 1, अब 1 का विपरीत 4 है, तो देखो इसमें 4 दिख रहा है, पासा 1 में देखना 4 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 का विपरीत कौन है भाई, 6, अब देखो 2 का विपरीत 6 और 6 कहीं दिख रहा है, नहीं ना, यानी यहाँ पे यह पासा क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो पासा ए जो होगा, यहाँ पे पासा ए जो होगा वह बनाया जा सकता है। अब पासा बी को चेक करना पड़ेगा। पासा बी देखो क्या भाई, तो 6, अब 6 का विपरीत देखो क्या है भाई, 2, अब 6 का विपरीत 2 है तो 6 का विपरीत इसमें कहीं 2 दिख रहा है, नहीं ना, 2 नहीं ना दिख रहा है, यानी क्या होगा, तो 6 ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 का विपरीत क्या है भाई, तो देखो 5 का विपरीत यहाँ पे 3 है, अब 5 का विपरीत 3 है, इसमें 3 दिख रहा है, नहीं ना। अब देखो 4 का विपरीत 1 है, 1 भी नहीं दिख रहा है, यानी पासा बी भी बनाया जा सकता है, यानी पासा ए भी बनाया जा सकता है, पासा बी भी। अब पासा सी को देखो, 1 का विपरीत क्या है भाई, 4, देखो 1 का विपरीत 4 है और यहाँ पे 1 का विपरीत 4 दे रखा है, यानी दोनों भाग दिख रहा है, यानी विपरीत नहीं दिखना चाहिए, यानी दिख रहा है, तो यहाँ पे पासा सी नहीं बनाया जा सकता है। अब पासा डी को देखो, यहाँ पे 6 है और 6 का विपरीत देखो 2 है, 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 6 भी, यानी क्या एक दूसरे का विपरीत फिर भी दिख रहा है, यानी यह पासा गलत होगा। यानी कौन कौन पासा बनाया जा सकता है, तो ओनली वन पासा ए और पासा बी बनाया जा सकता है, अगर इसको हम मोड़ेंगे तब, ठीक है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे कर रहा है
कि विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय में इस तरह से आप लोग को संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि क्या हो जाए भाई, क्या हो जाए, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाएँ। समझना, बिल्कुल ही सिंपल तरीक़ा से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है भाई, तो विद्यालय, अगर मैं सबसे पहले विद्यालय के लिए क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ पे विद्यालय के लिए एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, विद्यालय के लिए क्या मैं बनाया, तो विद्यालय के लिए मैं एक गोला बनाया। अब देखो विद्यार्थी जो होगा वह विद्यालय के अंदर होगा और शिक्षक जो होगा वह भी विद्यालय के अंदर होगा, यानी शिक्षक और विद्यार्थी जो होता है विद्यालय के अंदर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे देखना 20 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त कहाँ है भाई, तो यहाँ, और वृत्त जो है वह क्या करता है भाई, तो महिलाओं को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, महिलाओं को, वृत्त जो है वह क्या करता है भाई, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया महिलाओं। अब कह रहा है त्रिभुज जो है ना सिपाहियों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज देखो यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज क्या करता है भाई, तो सिपाही को, यानी सिपाहियों को यह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे क्या करे भाई, वर्ग जो है विवाहित व्यक्ति, वर्ग कहाँ है, यहाँ, और वर्ग जो है वह क्या करता है भाई, तो विवाहित व्यक्ति को क्या करता है भाई, तो विवाहित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। अब हमसे एग्जामिनर देखो क्या पूछना चाह रहा है भाई, कह रहा है कि कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है। देखो महिला भी होना चाहिए, सिपाही भी होना चाहिए, लेकिन विवाहित नहीं होना चाहिए, ये हमें सोचना है। तो महिला वाला कौन होगा भाई, तो महिला वाला ये वृत्त होना चाहिए, महिला वाला कौन होना चाहिए, ये वृत्त होना चाहिए। और सिपाही कौन है भाई, तो सिपाही देखो यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, क्या है भाई, तो यह त्रिभुज है, यानी यह त्रिभुज भी होना चाहिए और वृत्त में भी होना चाहिए। लेकिन यह जो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे यह जो वर्ग है ना, वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है विवाहित नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो इस वर्ग के बाहर है, लेकिन क्या है, तो त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, यह तो 12 जो है यह क्या है, तो त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है और वर्ग से बाहर है। यानी कितने वैसे महिला सिपाही जो विवाहित नहीं है, तो 12, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है। यह प्रश्न देखो CGL Tier 1 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी इस आकृति में हमें क्या करना है भी, तो काउंट करना है कि कितने त्रिभुज है और इस आकृति को हमें राइट आंसर प्राप्त करना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। इसको भी समझने के लिए क्या होता है ना, एक ट्रिक होता है, काउंट करने के लिए भी एक ट्रिक होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, क्या क्या है भी, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक वर्ग है, ये वर्ग दिख रहा है आप सभी को। अब वर्ग के अंदर देखो कुछ त्रिभुज है और इसके सेम टू सेम देखो यहाँ भी एक वर्ग है और यहाँ भी देखो कुछ त्रिभुज है। यानी हम इस वर्ग में जितने त्रिभुज काउंट कर लेंगे, तो इसका यहाँ पे जितना इसमें मान लिया त्रिभुज है तो उतना इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का आकृति दोनों सेम है, दोनों क्या इक्वल है। अब देखो क्या करेंगे, तो पहले हम किस में करेंगे भाई, तो इस वर्ग में काउंट करेंगे। और आप सभी को पता होगा यह ट्रिक कि वर्ग के अंदर अगर हमें छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना होता है तो क्या करते हैं, तो सिंपल सा पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। यानी इस वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज छोटे छोटे हैं, 4। अब इस 4 को क्या करते हैं ना, 2 से गुना कर देते हैं। अब 4 गुने का 2 करेंगे तो 8, यानी इस आकृति में 8 त्रिभुज है और इसके सेम टू सेम ये आकृति, और यहाँ भी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, तो 4 गुने का 2 यानी 8, यानी इसमें भी 8 त्रिभुज होगा।
इसमें भी 8 त्रिभुज होगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4, यानी इसमें भी 4 गुना का 2 8 त्रिभुज होगा। और देखो इसमें और त्रिभुज मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो देखो इस तरह से मिलेगा। अब देखो ये दोनों वर्ग, ये दोनों को क्या किया, एक साथ जब जोड़ दिया ना, तो जोड़ने के बाद भी त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा भाई, तो देखो ये जो होगा, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे होगा और एक त्रिभुज ऐसे होगा। एक त्रिभुज क्या होगा भाई, ऐसे होगा, और एक त्रिभुज ऐसे होगा। यानी यहाँ से कितना त्रिभुज निकला, तो 2 त्रिभुज निकला, 2 त्रिभुज निकला ना। अब अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज और कहाँ से बन रहा है भाई, तो एक त्रिभुज देखो ये आप सभी को साफ सुथरा दिख रहा है, यहाँ से एक त्रिभुज। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ दो। तो देखो 8 8 16 और 16 और यहाँ पे 2 कितना होगा भाई, तो 18, और 18 एक कितना होगा, 19। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह कितना है भाई, तो यहाँ पे 19 त्रिभुज है। यानी क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब ना अगले प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न क्या है, और 22 नंबर का जो प्रश्न है यह भी CGL 2021 का प्री वाले प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इस भाट के जगह क्या होगा, ये बताना होगा। कह रहा है ना कि जिस प्रकार यह आकृति बना है, उसके बाद ये बना है, फिर ये बना है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसमें आप लोग ना कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लो और उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चला दो। जैसे मैं इस त्रिभुज को पकड़ता हूँ, अब देखो इस आकृति में यह जो त्रिभुज है ना, ये इस तरह है। अब जब इस आकृति में आते हो, इस दूसरे वाले आकृति में, तो यह त्रिभुज उठ के कहाँ गया, यहाँ पे, और इसका यहाँ पे इसका मुंह जो था ऊपर की ओर, तो हो गया किस तरफ, इस तरफ, यानी 90 डिग्री झुक गया, यानी इस तरफ हो गया। और यह त्रिभुज जो है इस वाले आकृति में आया ना, तो फिर कहाँ आया, इस कोने से कहाँ गया भाई, तो इस कोने पे, और इसका मुंह जो था इस तरफ, उसका यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका मुंह इस तरफ 90 डिग्री की ओर टर्न ओवर, यानी नीचे की ओर झुक गया। अब जब यह त्रिभुज इस आकृति में आएगा, तो यह त्रिभुज इस कोने पे है, तो यह त्रिभुज कहाँ जाएगा भाई, तो इस कोने पे आ जाएगा, इस कोने पे आ जाएगा। और इस कोने पे भी आएगा, तो इसका मुंह क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री टर्न ओवर करेगा, यानी इस तरफ होगा, इस तरफ इसका मुंह होगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज ऐसे होगा और ऐसे होगा। अब देखो ये इसका जो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो इसका रंगा हुआ भाग है वह क्या हो जाएगा, तो इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा। अब बताओ कि इस तरफ ऐसा कौन सा यहाँ पे आकृति दिख रहा है, तो बोलोगे इस कोने पे देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखो इसका मुंह ऊपर की ओर है, ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन 3 होगा नहीं, वनली वन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप लोग किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेना, उसके बाद यहाँ पे सीरियल रूप से चला देना, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न समझना भी। 23 नंबर का प्रश्न क्या, और यह MTS का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज बताना है। अगर यहाँ पे इसके नीचे इस आकृति पे M और N क्या है, तो ये M और N क्या है ना, तो ये क्या है, मिरर है, यानी दर्पण है। अब यहाँ पे दर्पण लगाओगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो देखो तो आप सभी को पता होगा कि मिरर इमेज में क्या होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, सभी विद्यार्थी को पता होगा। तो देखो अगर हम बात करें ना, तो ये किस तरह से भाई, तो इस तरह यहाँ पे देखो इस तरह से है, तो ये बीच वाले, तो बीच वाले ही लकीर रहेगा। जब यह उल्टेगा ना, तो उल्टेगा तो ये लकीर देखो इस तरह से है, तो यह रेखा इस तरफ आ जाएगा। बीच वाले तो ये बीच वाले ही सेम टू सेम रहेगा, इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। लेकिन ये जो रेखा इस तरफ है, उल्टेगा तो ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले भाग जो रंगा हुआ इस तरफ है ना नीचे, अब उल्टोगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पे ये वाला भाग क्या हो जाएगा भाई, रंगा हुआ हो जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, रंगा हुआ। अब देखो ये वाला भाग कौन सा रंगा हुआ दिख रहा है, तो वनली वन ऑप्शन 3 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वनली वन ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, कहा ना कि कॉमन एक पॉइंट ऐसा पकड़ना ना जो सबसे अलग हो, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलें अगला प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे देखो
यह भी आप सभी को एमटीएस का 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे। तो देखो समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कह रहा है ना आपका एग्जामिनर, यहाँ पे क्या है भाई, तो टी है, ए है, बी है, एल है और ई है। अब इतना को क्या लिखा, तो 20 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, फिर यहाँ पे 12 लिखा और 5 लिखा। अब हमें सोचना है कि इतना से इतना कैसे लिखा। तो देखो क्या किया ना, देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है और 20 लिखा, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है 1 लिखा, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है 2 लिखा, एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है 12 लिखा और ई का 5 होता है 5 लिखा। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिखा। तो यहाँ पे इसका भी हम अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना था भाई 14, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 1, यहाँ पे टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई 20 और यहाँ पे ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और फिर यहाँ पे देखो क्या भी, तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 14 1 20 15, 14 1 20 15। देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, जो कि क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 25 नंबर का प्रश्न जो कर रहा है, कह रहा है तारा का संबंध जिस प्रकार आकाश गंगा से है तो उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे होगा। यहाँ पे संबंध बताना है और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। देखो यह किन किन विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है भाई, तो दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, सीएपीएफ एसआई, फिर सीआईएसएफ, फिर एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। समझ रहे हो, 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी सभी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और जो स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं फिर से कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज्वाइन ज़रूर हो जाना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास का प्रश्न आप लोग के पास पहुंचना अनिवार्य है और ऐसे प्रश्नों पे सॉल्यूशन करना आप सभी को अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो इससे आपका क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में एसएससी जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है ना, किस प्रकार का कर रहा है, हमारा लेवल क्या है, समझ रहे हो ना, और एग्जामिनर का लेवल क्या है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप लोग को ऐसे प्रश्नों पे सॉल्यूशन करना है तो इस परिवार के माध्यम से ज्वाइन हो जाना और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का वहाँ भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, और ज़्यादा क्लास को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।